तो परिमेय संख्या में सबसे पहले नंबर जो है, परिमेय संख्या सबसे पहले नंबर जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम। ये लड़के समझ इधर देखिए, संख्या पद्धति के बारे में जो है हम लोग पहले, संख्या पद्धति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? नंबर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति होता है क्या? ठीक है, तो देखिए आपके नोट्स में हम दिए हुए क्या लिखे होंगे क्या कि संख्याओं को जो है लिखने और संख्याओं को जो है नामकरण को जो है व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? संख्या पद्धति करते हैं। मतलब कोई भी संख्या को हम लोग क्या करेंगे? नामकरण करेंगे, या उसको जो है लिखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति की बात किया जाता है तो संख्या पद्धति जो होता है वो 0 से लेकर के कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है। कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है। 0 से लेकर के अनंत तक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संख्या पद्धति कहाँ से कहाँ तक होता है, तो संख्या पद्धति 0 से लेकर के अनंत तक होता है। बात समझ में आया? फिर उसके बाद देखा जाता है तो संख्या पद्धति की बात किया जाता है तो कई भागों में जो है बांटा गया है संख्या पद्धति को। संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? अंक। अंक क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। अंक की बात किया जाता है तो अंक जो है हमारे पास जो है मात्र 10 अंक है। कितने अंक है? 10 अंक। कौन कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 1 9। बस यही 10 अंक से जो है लाखों करोड़ों जो है संख्या बनाया जा सकता है। ठीक है, अब असल में अगर कहा जाता है, जिसको बोल सकते हैं हम लोग, जो अंक जो है मैथ की जो है सबसे छोटी इकाई है। मैथ की क्या है? सबसे छोटी इकाई है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? अंक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या? डिजिट। ठीक है, अब बात आता है संख्या क्या होता है। तो संख्या क्या होता है? संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। अब क्या है कि हमारी संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या क्या होता है कि जो है अंकों की जो है समूह को बोलते हैं हम लोग क्या? संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या बोलते हैं? संख्या। जैसे देख लीजिए, ये क्या है? ये क्या है? संख्या है, क्योंकि देखिए इसमें अंक देखो मिला हुआ है, ये अंक मिला हुआ है। इसलिए जब हम बताएं समूह क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक रहता है, 2 या 2 से अधिक रहता है तो उसको हम बोलते हैं समूह बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है? 2 है, तो यह क्या हो गया? संख्या हो गया। उसी प्रकार क्या यह संख्या हो गया? है संख्या? क्या यह संख्या है? क्या यह संख्या है ना? अब बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कितने अंक की संख्या है? 2। ये कितने अंक की संख्या है? ये कितने अंक की संख्या है? ये कितने अंक की संख्या है? 5 अंक की संख्या। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग जो है 7 क्लास में पढ़ना है या 6 क्लास में पढ़ना है कि बताइए कि सबसे छोटे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या का, देखो एक अंक यहीं से स्टार्ट हुआ है, एक अंक यहाँ से यहाँ तक। अगर 10 लिखेंगे तो यहाँ 2 अंक हो जाता है ना? तो यहाँ पर अगर आपसे कहेगा क्या कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा? 0 और 1 दोनों होता है। 0 और 1 दोनों। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 और 1, 0 और 1। अब कहेगा कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9। कितने हैं? 9। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितने हैं? 9। अब यहाँ से क्वेश्चन तो हो गया। अब हम लोग चलेंगे कि बताइए 2 अंकों की सबसे छोटे, 2 अंकों कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से। और कहाँ तक लास्ट होता है? 99। 100 तो 3 अंक हो जाता है। 100 हमारे कई अंक हो जाता है? 1 2 3 अंक हो जाता है। लेकिन यहाँ 99 तक ही क्या होता है? 2 अंक होता है। अब बताइए, कहेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 50 है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 99। क्या किसी को दिक्कत? अगर आपसे कहेगा कि बताइए अब 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से। कहाँ से होता है? 100 से। और लास्ट कहाँ तक होता है? 999। 1000 तो कई अंक हो जाता है? 4 अंक हो जाता है ना? तब इसमें कहेगा बताइए कि सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन है? 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? क्या किसी को दिक्कत? अब देख रहे हैं क्या, यहाँ पर देख रहे हैं क्या, अगर छोटी कहेगा जैसे 3 अंक के, जितना अंक कहेगा उतना में 1 दे करके उतना में से 2 1 घटा दीजिएगा तो कै गो 3 में से 2 घटाएगा तो क्या बचेगा?
3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 2 जीरो। छोटी कहेगा तो, अगर बड़ी कहेगा कि तो कितने जीरो, जय अंक के कहेगा तो जय गुनो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 गुनो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गुनो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गुनो। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या बात समझ में? बड़ी संख्या किसी को दिक्कत? अब छोटी संख्या देखिए, यहाँ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर क्या जीरो? 2 जीरो। अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 1 पर क्या जीरो? 3 जीरो। अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहेंगे 1 पर क्या जीरो? अगर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहेंगे 1 पर क्या जीरो? क्या किसी को दिक्कत? अगर 12 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 1 पर क्या जीरो? अगर 12 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 12 गुनो। 12 गुनो। बड़ी कहेगा तो 12 गुनो। जय अंकों कहेगा जय गुनो। 50 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 50। और छोटी संख्या कहेगा तो 1 पर क्या जीरो? 50। बात समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये जो है हमारी अंक है और ये जो है हमारी क्या है? संख्या। क्या है? तो किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग को पढ़ना है संख्या पद्धति के प्रकार। जो संख्या पद्धति जो है लमसम में जो है आपको जो है 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। संख्या पद्धति कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। जिसमें देखिए आप लोग को पहला पढ़ना है क्या? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कल भी लिखाए थे क्या? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब इसको देखिए, ये जो है नेचुरल नंबर जो है, यहाँ पर परिभाषा देखिएगा। देखिए पहला नंबर परिभाषा देखिए यहाँ पर है क्या कि संख्या प्राकृतिक संख्या क्या है। तो इसमें लिखा है क्या कि गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बताइए, गिनती हम लोग बचपन में गिने होंगे तो कहाँ से गिने होंगे? 1 से कि 0 से? 0 से। देखो कह 1 से। कितना से? 1 से गिनते हैं, 0 से थोड़ा गिनते हैं। 0 से गिने आपकी? 1 से गिने। कितने से गिने हैं? 1 से गिने हैं। ठीक है। तो यहाँ जो है प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। कहाँ से? 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ? इनफिनाइट, मतलब अनंत तक। कहाँ तक? अनंत। अब आपसे परिभाषा पूछेगा, बताइए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? एक। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है? और सबसे बड़ी संख्या? 99। अनंत। अब पता नहीं अनंत मतलब पता है कहाँ तक? बड़ी संख्या नहीं होता, क्या होता है? छोटी संख्या। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होगा? 1। और सबसे बड़ी संख्या? नहीं पता है। क्या पता है? नहीं पता है। पूछेगा पूछबल करेगा। अब पूछेगा तो वैसे अभी पूछेगा। हाँ, अनंत भी बोलेगा, बल नहीं होता है। बड़ा संख्या होबन करता है। बड़ा संख्या वो कितना तुम लिखेगा? करोड़ों महासंख्यों अरबों कितना तू लिखेगा? ठीक है। चलिए, तो क्या समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या? आगे हम लोग दूसरा प्रकार है क्या? संख्या पद्धति का दूसरा प्रकार है क्या? सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है। ये सम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या के मतलब देखो, सम मतलब हो गया बराबर। क्या हो गया? सम मतलब क्या? बराबर। अब बराबर अगर 1 रोटी आपको देगी तो क्या बराबर भागों में बांटिएगा? आधा कहेगा तो नहीं हम अकेले खाएंगे, तो क्या बांट पाइएगा? लेकिन अगर आपको 2 को दे देगा तो क्या बराबर भागों में बांट दीजिएगा? एगो तू ले ले, एगो हम ले लेंगे। 3 गो रहेगा। 3 गो रहेगा तो 3 गो क्या बराबर भागों में बांटिएगा? एगो तुमको देंगे, एगो हम लेंगे, लेकिन एगो तो बचिए गया। अब काटना तो है ही नहीं। ठीक है। उसी प्रकार आप देख लीजिए, 4 गो ले लेंगे तो 4 को बराबर 2 को हो जाएगा। 5 को बराबर भागों में बांटिएगा। 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को। चलिए आए बात समझ में? यानी देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सम संख्या 2 से। यानी इसका परिभाषा क्या हो गया कि जो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो 2 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित होगा, उसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या। क्या कहेंगे? जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा उसको गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या। क्या बात याद हो गया? 2 4 6 8 डॉट 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 कहाँ तक?
इनफिनाइट। क्या बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगला पढ़ना है तीसरा विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है कि इसमें देखिए इसका उल्टा जो 2 से विभाजित नहीं हो, जो 2 से विभाजित नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। अब बताइए 2 से विभाजित नहीं हो तो क्या 1 2 से विभाजित होता है? 1 2 से विभाजित होता है? नहीं। तो 1 भी क्या है? विषम संख्या। 2 क्या 2 से विभाजित होता है? 3 क्या 2 से विभाजित होता है पूर्णतः? नहीं, तो 3 होगा। उसके बाद 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11, उसके बाद 17, उसके बाद डॉट अनंत। ठीक है, बहुत सारा हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि हमें जो है प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 1। अब बताइए सम संख्या में सबसे छोटी संख्या? बड़ी संख्या? नहीं पता है। ठीक है। अब विषम संख्या की अति संख्या में सबसे छोटी संख्या? 1। कौन? 1। बड़ी संख्या? आए बात समझ में? तो क्या स्टार्ट हो जाएगा इतना? क्या बताइए कि सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? क्या किसी को दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग को पढ़ना, हम लोग क्या बेटा इसको अब नंबर सिस्टम के अगला प्रकार हम लोग पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या प्रकार है? चौथा है ना? चौथा, जिसको हम लोग इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। और यही आप लोग को पढ़ना है शायद, यही है ना? हाँ, यही पढ़ना है ना आप लोग को ना चैप्टर में? नहीं, पूर्णांक संख्या पढ़ना है ना। बारे में संख्या पढ़ना, छोड़ो पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या जो होता है, तो इसमें देखिए परिभाषा लिखे हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य से मिलकर के बनी संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब कह रहे हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक और बीच में क्या? 0। अब देखिए यहाँ 0 इधर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 डॉट कहाँ तक? इनफिनाइट तक। अगर इधर बात किया जाता है तो -1 -2 -3 -4 और -5 डॉट कहाँ तक? माइनस इनफिनाइट तक। क्या किसी को दिक्कत नहीं ना? अब बताइए यहाँ पर बताइए, इसको जो है पूर्णांक संख्या को यहाँ भी जो है हम लोग 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक हो गया कि प्लस, यहाँ से प्लस स्टार्ट है, इधर बोलो, इधर को बोलेंगे क्या? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या या धनात्मक संख्या भी बोल सकते हैं। आए बात समझ में? क्या धनात्मक संख्या भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए आपको जो 0 है वो 0 है, वो 0 सिर्फ किसको? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उदासीन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? उदासीन पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन पूर्णांक बोलते हैं। क्या किसी को दिक्कत? अब माइनस में जो है उसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक संख्या भी बोल सकते हैं। ऋणात्मक संख्या। अब बताइए, आप लोग आपसे पूछते हैं क्या कि बताइए पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? धनात्मक, ऋणात्मक। अब बताइए धनात्मक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। कहाँ से? 1 से। उदासीन संख्या 0 एगो सिर्फ 0 ही है, ये आपको उसकी संख्या कोई नहीं। उदासीन सिर्फ क्या है? 0 ही। अब बताइए ऋणात्मक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? -1 से। क्या? -1 से। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए 1 बड़ा कि 2 बड़ा? कौन बड़ा? 2 बड़ा।
अब बताइए 4 बरा की 6 बरा। अब बताइए 10 बरा की 12 बरा। क्या किसी को दिक्कत? अब इधर तो समझ में आ गया, लेकिन अब हम लोग जो है इधर चलेंगे। अब बताइए -2 बरा की -3 बरा। इधर जो पहले आएगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है, इसमें सबसे ज्यादा संख्या जो रहेगा वही बड़ा होगा, इसमें सबसे ज्यादा कम संख्या रहेगा वही बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या 2 कम है कि नहीं? बड़ी संख्या। क्या किसी को दिक्कत? फिर दिक्कत नहीं ना। चलिए बताइए -5 बरा की -4 बरा। -4 बरा। क्या किसी को दिक्कत है? अब बताइए -99 बरा की -100 बरा। कौन? -99। क्या किसी को दिक्कत? अब हम लोग को पढ़ना है पूर्ण संख्या। कौन संख्या? अब बताइए पूर्ण के मतलब क्या होता है? पूरा नहीं, पूर्ण के मतलब क्या होता है? पूरी संख्या हमको चाहिए। तो बताइए पूरी संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 से। कहाँ से? 0 से। जिसको हम लोग पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर। कौन नंबर? होल नंबर, ठीक है। होल नंबर। ये हो गया हमारा क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। कौन नंबर? होल नंबर। अब देखिए इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। प्राकृतिक संख्या 0 से। प्राकृतिक संख्या 1 से। गिनती की सारी संख्या को जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 2 से विभाजित नहीं हो, जो धनात्मक ऋणात्मक दोनों में हो, पूर्णांक संख्या। धनात्मक ऋणात्मक दोनों में हो। अब बताइए यहाँ पर परिभाषा देखो, बहुत अच्छा है। क्या परिभाषा है कि प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा देने से प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? इनफिनाइट से। अब प्राकृतिक संख्या के आगे क्या लगा देना है? 0। ये कौन सी संख्या बन गया? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या तो 0 धनात्मक ऋणात्मक दोनों में, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है? पूर्ण। पूर्ण मतलब हो गया पूरा। पूरा संख्या 0 भी चाहिए ना भाई। पूरा के मतलब हो गया क्या? 0 0 1 2 3 यहाँ से धरो कहाँ? इनफिनाइट तक। अगर आपसे पूछे बताइए कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है? 0 और 1 दोनों। 0 और 1 दोनों। अब बड़ी संख्या इनफिनाइट नहीं पता है। बड़ी संख्या क्या है? नहीं पता है। चलिए आए बात समझ में? क्या किसी को दिक्कत नहीं ना? किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए और आगे चले, और आगे चलते हैं। ये नहीं सही जा रहा, तो बात सही जा रहा। आगे आगे हम लोग को क्या हो? अब देखिए भाज्य संख्या। छठा हम लोग को पढ़नी है क्या? भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपोसाइट नंबर, ठीक है। कंपोसाइट या कंपोजिट नंबर इसको बोल सकते हैं। कंपोजिट नंबर, ठीक है। साइट में कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। अब कह रहा है क्या कि ऐसी प्राकृत संख्या, परिभाषा देख लीजिएगा, ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो। जो स्वयं से और 1 से विभाजित होने पर अतिरिक्त कम से कम जो है किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। सीधा सीधी परिभाषा देखिए। भाज्य के मतलब हो गया कि भाज्य के मतलब हो गया कि जो है वैसी संख्या जो 2 से कटता हो, जो यानी खुद के पहाड़ा में भी आता है और दूसरे के पहाड़ा में भी आता है, ठीक है। भाज्य संख्या क्या है? खुद के पहाड़ा में भी आता है और अपने पहाड़ा में भी आता है। अब बताइए भाज्य संख्या क्या 1 किसी के पहाड़ा में आता है? 2 किसमें आता है? 1 और 2 में। 1 ना, तो 1 और 2 को छोड़ करके यहाँ क्या चलना है? 3 से स्टार्ट करना है। 3 से तो 3 से बताइए 3 किसी के पहाड़ा में आता है? नहीं। 1 में फिर करें 1 और 2 को छोड़ करके क्या बोल रहे हैं? अपने से कटना चाहिए, दूसरे के पहाड़ा में आना चाहिए। 1 से कटना चाहिए, अपने से भी कटना चाहिए और 1 से कटना। तो 1 से तो सब संख्या कट में करेगा, अब बाकी बचेगा अपने से। तो बताइए 3 अपने से 3 काम अपने आप कटता है। अब देखिए 4, देखिए 4
4 क्या 4 अपने से भी कटता है और दुक्का के भी पहाड़ा में आ रहा है और एक्का के भी पहाड़ा में आ रहा है ना। तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट हो गया 4। अब बताइए 5 किसी के पहाड़ा में और आता है, अपने से कट रहा है और 1 से कट रहा है, ठीक है। 6 देखिए तो 2 से भी आ रहा है, 3 से भी आ रहा है, 1 से भी आ रहा है, अपने आप से भी आ रहा है, इसलिए कौन सी हो गया कौन सी संख्या भाज्य संख्या। 7 क्या होगा 7 होगा 8 होगा 9 होगा 10 होगा 11 होगा नहीं 12 होगा 13 14 15 जी 15 भी होगा हाँ 9 भी होगा जी सॉरी 9 भी होगा, ठीक है। 9 भी 10 भी 12 भी और 14 भी और 15 भी क्या 16 होगा हाँ 17 होगा 17 नहीं 17 किसी पारा में आता है 18 19 20 21 21 ना होगा 21 इनको में आता है, अपने आप में भी आता है और इको में आता है। बस समझ में क्या किसी को दिक्कत अब बताइए 22 कौन सी भाज्य संख्या है कि नहीं है। देखो सीधा सीधा जानिए, जो अपने आप और 1 से कटे उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। कौन संख्या जो अपने आप और स्वयं से कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या प्राइम नंबर, ठीक है प्राइम नंबर। यानी जो अपने आप और स्वयं और 1 से कटे, अपने आप और 1 से कटे उसको अभाज्य संख्या। और जो अपने आप और 1 से नहीं 1 से तो कटेगा ही ना, जो अपने आप से नहीं कटे दूसरे के भी पारा में आना चाहिए तो उसको बोलते हैं कौन सी भाज्य संख्या। अब बताइए 22 भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या कौन संख्या 23 24 25 भाज्य संख्या 25 क्या है भाज्य संख्या 25 हो गया ना। 26 देखिए 27 देखिए और संख्या भाज्य संख्या 27 7 करता है जी, किसको में आता है तिनको में आता है ना। 28 29 किसी में आता है 30 31 अभाज्य संख्या 32 33 भाज्य संख्या। ये 33 क्या हो गया भाज्य संख्या 3 से भी कटे 11 से भी कटता है, ठीक है 3 से भी कट 33 अपने आप से भी कटता है बस समझ में। 34 कौन सी संख्या 35 कौन सी संख्या 36 कौन सी संख्या 37 अभाज्य संख्या क्या किसी में आता है 38 39 हो गया कौन संख्या भाज्य संख्या। अब देखिए 39 40 41 अभाज्य संख्या 42 कल आप लोग को HW हो गया क्या 1 से लेकर के 100 तक 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या लिख के लाना, भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या जो अपने आप से कटे, ठीक है जो अपने आप से कटता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या और जो दूसरे से कटेगा उसको भाज्य संख्या। क्या हो गया भाज्य संख्या। तो बताइए अभाज्य संख्या 4 से स्टार्ट हो गया, तो भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट हो गया। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से 2 3 और 5 11 13 17 डॉट कहाँ तक आपको देख लाना है 100 तक लिख के लाना है, ठीक है कहाँ तक लिख के लाना है 100 तक। हाँ नहीं दोनों नहीं खाली सिर्फ अभाज्य संख्या लिखना ना। हाँ चलिए अब हम लोग बोलते हैं क्या कि सहअभाज्य संख्या क्या है। तो सहअभाज्य संख्या क्या है तो उसमें कह रहा है क्या कि कम से कम 2 अभाज्य संख्या का ऐसे समूह जिसका जो है HCF 1 हो उसको बोलते हैं हम लोग कौची अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब देखिए बताइए समूह कह रहा है, क्या कह रहा है तो देखो 5 और 7 क्या दोनों कौन सी संख्या है दोनों कौन सी अभाज्य संख्या है दोनों कौन सी संख्या अभाज्य संख्या।
तो ये अभाज्य संख्या जब समूह मतलब दो को मिल गया तो इसको बोलते हैं सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या आया समझ में? क्या किसी को दिक्कत? अच्छा बताइए, तो ये अभाज्य संख्या असह-अभाज्य संख्या है 4 और 6? नहीं, ये नहीं ना है। अगर कहेगा 5 और 11 कहेगा तो सह-अभाज्य संख्या है। अगर 11 और 23 कहेगा तो सह-अभाज्य संख्या है। अगर 11 और 12 कहेगा तो सह-अभाज्य संख्या है? नहीं जी, कहाँ है जी? ये तो अपने आप से कटिए रहा, लेकिन ये देखो दूसरे के बारे में भी कट रहा है ना। तो इसका अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या का जिसमें समूह के रूप में लिखा जाता है, ग्रुप के रूप में लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कौचिक सह-अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सह-अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या हो गया? सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या जो मतलब अभाज्य संख्या का क्या हो? समूह। अभाज्य संख्या का क्या हो? समूह। क्या किसी को दिक्कत? अब हम लोग जो है अपना चैप्टर के आ रहे हैं क्या? परिमेय संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या होता है क्या? एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, बस समझ में आया? कल भी थोड़ा सा बता दिए थे, परिमेय संख्या का परिचय दे दिए थे। ठीक है, आज भी थोड़ा सा बता देते हैं क्या कि परिमेय संख्या होता है क्या? परिमेय संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, नंबर। ठीक है, और एक होता है अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेजर नंबर। इरेजनल नंबर। ठीक है, इरेजन नंबर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए समझिए, दोनों समझना है कि परिमेय संख्या क्या है कि वैसी संख्या, इसको पहले समझते हैं। इसको परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो। P बटा Q के रूप में। अब जहां हम बताए थे कि Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो। Q बराबर नहीं होना चाहिए क्या? जीरो। जीरो कभी नहीं आना चाहिए। अब भाई P बटा Q होता है क्या? ठीक है, तो हम लोग भिन्न पढ़े, भिन्न पढ़े ना। भिन्न किसे कहते हैं? जो अंश बटा हर के रूप में हो, उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पर देखो P बटा Q, P हो गया क्या? अंश, और Q क्या हो गया? मतलब हर में कभी नहीं आना चाहिए क्या? जीरो। बस समझ में? अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? देखिए समझिए कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में तो नहीं हो, परिभाषा P बटा Q के रूप में नहीं हो, लेकिन इसको रखा जाता है रूट में। क्या चीज में? रूट में। और रूट में रखा जाता है, लेकिन जो है रूट का मतलब हो गया क्या? वर्गमूल। तो वर्गमूल जैसे आप बताइए कि जैसे रहेगा क्या? 49 और एगो रहेगा क्या? 7। ठीक है, अब बताइए 49 किसका वर्गमूल है? 7 है। तो 7 कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। 7 क्या हो गया? इसका पूर्ण वर्ग हो गया। लेकिन क्या रूट 60 का वर्ग अति वर्गमूल होता है किसी का? नहीं ना हो गया। तो रूट 7 बता 1 कर देगा 7 बता, तो क्या इसमें ये कौन हो गया? अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट 7 का जो है वर्गमूल नहीं निकलता है। 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए कौन सी संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या? ये परिमेय संख्या। क्या पहचान जाइएगा? परिमेय संख्या कौन है? अपरिमेय संख्या कौन है? बताइए। 5 कौन सी संख्या है? कौन संख्या? ऐसे जी अपरिमेय हम बताए थे कि भूतानियन एक छुपा रहता है, P बटा Q के रूप में है ना? P बटा Q के रूप में है ना? तो कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। बताइए 11 कौन सी संख्या? 12 कौन सी संख्या? 12 बटा 6 कौन सी संख्या? कैसे अपरिमेय संख्या? P बटा Q के रूप में तो है ये है परिमेय संख्या। जो P बटा Q के रूप में उसे हम क्या बोलते हैं? आप परिमेय संख्या। और जो P बटा Q के रूप में नहीं उसे आप परिमेय संख्या। अर्थात क्या चीज में होना चाहिए? रूट में होना चाहिए। क्या चीज में होना चाहिए? रूट में। यानी रूट में होगा तो उसको आप परिमेय संख्या कहेंगे, जो रूट में नहीं होगा उसे परिमेय संख्या। सीधा सीधे ध्यान देना, बस समझ में? अब देखिए समझिए, तो क्या पहचान जाएगा? अब बताइए कि 144 कौन सी संख्या है?
परिमेय की अपरिमेय? परिमेय। रूट 44 किसका वर्गमूल है? 12 का। तो 12 क्या परिमेय संख्या ना है जी? इसका पूर्ण वर्ग निकल जाता है ना। लेकिन अगर ये कहता है कि 145 कौन सी संख्या? कौन सी संख्या? क्या किसी को दिक्कत है ना? तो पहचान जाइए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या। इधर पलटिए। एक हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों है, तो उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो ये हम लोग को पढ़ना है कौन सा क्लास में? 9 क्लास में। और अपरिमेय संख्या क्या है कि जिसमें जो है क्या एक काल्पनिक संख्या मतलब वास्तविक संख्या नहीं, मतलब माइनस में हो, रूट में हो और क्या हो माइनस में हो और बटा में होगी, ठीक है। लेकिन माइनस में रहेगा तो कुछ हो गया अवास्तविक संख्या, और माइनस में नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए हो गया। अब चैप्टर हम लोग जो है क्या करें? स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। अब निकासिए चैप्टर। आप लोग चैप्टर निकासिए। अब थोड़ा सा भी याद समझना है जी। रुकिए अभी जा रहे किधर? अभी देखिए अभी और समझना है। रुकिए ना थोड़ा सा और समझिए। फार्मूला भी है, देखिए समझिए। बंद हो गया। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जो है इस सब हट कहाँ है इसमें? देखा तो चले नहीं है। देखिए नहीं समझ रही फॉर्मूला नहीं। देखिए समझिए हम लोग समझना है क्या? इसमें कुछ नियम है, क्रम विनिमय का नियम, असहचार्य का नियम, वो सब बाद में यूज होगा, ठीक है।